वीडियो में। हाय संगीता जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रंजना जी। जय जिनेन्द्र ऑल एवरीवन। कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हो? बस यार, आपसे बहुत धीमी चाल में चल रहे हैं और क्या। का धीमी नहीं, धीमी क्या धीमी फास्ट कुछ नहीं होता है। मैं तो और भी स्लो ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बहुत बहुत टाइम तक सो ही रहता। हम कछुए वाली चाल है। धीरे धीरे चलते रहो, भागते नहीं है, स्लो स्लो। अच्छा, ऐसी अगर चाल कछुए की कहलाती है तो हम भी वही चाल अरे चलेंगे। देखा नहीं है आपको बाकी सब जोन क्या फास्ट है, सब सब ठीक है, जितना होता है उतना। शीतल जी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? सोनाली जी नहीं, शीतल जी का कॉल नहीं उठा था और सोन... सोनाली जी से कल बात हुई थी। बट वो मीटिंग में थे और उसके बाद आज उनका कॉल लगने अच्छा, कल वो लगा। मंथ, हाँ वो चल रहा था ना उदयपुर से। कॉलेज चल रहा था ना उदयपुर में, तो आई हैव नो आइडिया, बट रितु जी, अश्मा जी एंड दे आर गोइंग टू जॉइन। अच्छा, प्रियंका जी भी करने वाले ही होंगे ना? प्रियंका जी तो ऑफ कोर्स करेंगे, कर हाँ, चुके होंगे। अच्छा की तो दिख तो नहीं रहे, मैं देख रही नहीं थी। आए हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं करे। 3 o'clock का ही टाइम है ना अपना? यस यस। जय जिनेन्द्र, नीता जी, अमित जी, ऋषभ जी, रितु जी ने ज्वाइन कर लिया आई थिंक। हम्म। जय जिनेन्द्र टू ऑल। जय जिनेन्द्र। ऋतु जी ने किया है बट हाँ।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र यशमा जी। जय जिनेंद्र। कैसे हैं? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? साता में सब। ओ, अभी तो स्कूल से आता है। जय जिनेंद्र प्रियंका जी। प्रियंका, अच्छा प्रियंका जी है। जय जिनेंद्र सुनीता जी, प्रियंका जी। जय जिनेंद्र सेना जी, प्रियंका जी, बहुत संगीता दिन के बाद मिले। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट संगीता जी। ऑल द बेस्ट प्रियंका टू। प्रियंका जी भी, हाँ वही वही अभी वही बोल रही थी प्रियंका जी। आज देखो सबको मैसेज तो बहुत किया कि फ्री सेशन से अभी आज तो जुड़ो। कितना बोला जुड़ो बोला मैंने तो मेरे सीपीसी है सबको पर्सनल पे भी भेज दिया, सबको बोल दिया। सबको और सबको। तो क्योंकि बाकी सब ग्रुप्स में मैं एडिट नहीं हूँ, मुंबई जोन में तो एटलीस्ट डाल हाँ बोल। बस वही इस जोन में ही मैंने किया भाई जितना कर सका। कितने रजिस्ट्रेशन हुए संगीता जी? म्यूट पे हो संगीता जी। हाँ अराउंड 80 है। और आज का तो आवाज सेशन सुनाई नहीं दे रही है। दे रही है ना। जय जिनेंद्र शशि जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आवाज is not proper. If we can ask the admin to do it properly, we cannot hear it properly. ओके श्वेता जी। कविता जी ने वो सेशन भी किया था मोतीलाल जी का भी कोलकाता से। हमारी अपेक्स टीम को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हर हर वेबिनार में आपकी प्रेजेंस ना बहुत अच्छी होती है एंड इट इंस्पायर्स। नहीं आप लोग हो ना तो हमें हमको तो आपको देख के ही अच्छा लगता है। वही आप लोगों इसके लिए हमको अच्छा। आई एम सीरियस अबाउट इट यार, आई एम नॉट जोकिंग। आई सब नो। लोग एकदम सारे जोन कन्वीनर, सारे प्रोजेक्ट कन्वीनर्स प्लस हमारी यशमा जी, शी इज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट अस, सो इट्स रियली गुड। और फिर हमारा I join you in 2 minutes, हाँ? मैं हूँ बट 2 मिनट में आती। कोई नहीं, अभी शुरू होगा तब तक आप आ जाओगे। प्रियंका जी जब तक आप भी 2 लाइन बोल दो फिर तो स्टार्ट ही करते। कविता जी आई गेस डिजनरी के हर प्रोजेक्ट में, हर इवेंट में वो जरूर ज्वाइन करती है कैलकाटा से। कविता हाँ सुब्रमण्यम जी, यस। हाँ हाँ वही थैंक मैंने यू बोला। सो मच, थैंक यू सो मच कविता जी फॉर ज्वाइनिंग ऑलवेज। स्टार्ट करें मिनट से ही आते हैं फिर। वही पूछ रही थी ऋतु जी, शशि जी एंड ऑल। आपकी शुरू वॉइस करें? क्लियर नहीं है संगीता जी। लोगों ने ज्वाइन किया है, शैल वी स्टार्ट? 2 मिनट और वेट करें। हाँ यशमा जी ने बोला ना 2 मिनट में आ रही है। Yeah, I'm here. I'm here. यस। जय जिनेंद्र यशमा जी। जय जिनेंद्र। लेट्स Nice to स्टार्ट। see you all. अच्छा लग रहा है सबको देख के। All the conveners, thank you so much for joining today's event.
नहीं, अपने सारे कन्वीनर्स एक दूसरे के इवेंट में आते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते ना, देख के बहुत खुशी Yeah. होती है। Yes, that's what I'm saying कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारी टीम कितना पावरफुल है। यस और यस वो जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो कूट कूट के भरी हुई है, यस। अगर हम ऐसा कहें। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये प्रोफेशनल है ना, तो उनका टाइम जाया हो रहा है। बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल। यस यस संगीता जी प्लीज स्टार्ट करिए। Yes. जय श्री कृष्ण everyone. आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम नवकार मंत्र से करते हैं, ताकि उपस्थित सभी लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो मैं निवेदन करूंगी श्वेता से कि नवकार मंत्र का शुरुआत करें और सभी अपने मन में नवकार मंत्र का स्वर करें। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, बिजनेस 360 के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कार्यक्रम संगीता में जी या हेलो हेलो फ्री हाँ टॉक। संगीता जी। हेलो आई एम ऑडिबल? यस यस संगीता जी प्लीज स्टार्ट। बिजनेस 360 के इस कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी जीतो लेडीज विंग अपेक्स की कोर टीम, गुजरात जोन की टीम, हमारे आज के मुख्य प्रवक्ता श्री ऋषभ जी पटावरी और साथ ही देश भर के जितने भी अपने प्रतिनिधि हैं जीतो लेडीज विंग के, उन सभी का और जितने प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन की शोभा बढ़ा रही है। समय की मर्यादा को रखते हुए मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, बट जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और यही है सफलता की पहचान। बिजनेस 360 देगा आपको नए विचार और नई उड़ान। फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी JLW अपेक्स की सेक्रेटरी शशि जी मंडोत को कि वे अपनी विचार और मार्गदर्शन से हमें प्रेरित करें। शशि जी मंडोत। थैंक यू संगीता जी। गुड आफ्टरनून एंड सादर जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा अप्लॉज बनता है हमारी JLW अपेक्स टीम एंड गुजरात जोन टीम को, स्पेशली प्रियंका जी डिजिनारी कन्वीनर एंड संगीता जी शाह गुजरात जोन कन्वीनर, जिन्होंने कि इस विजन को देखा, एक प्रोग्राम बनाया और हमारे लिए एक बहुत अच्छा वर्कशॉप लिया। सो हेड्स ऑफ टू यू। आप सब लोगों की प्रेजेंस जो कि काफी अच्छी है, इट शोज कि वी आर हंग्री फॉर लर्निंग। हमें सीखना है। दुनिया बहुत बहुत जल्दी बढ़ रही है एंड चेंज हो रही है, तो जस्ट टू कीप पेस विद दैट हमें अपने जो भी हमारे अपने डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं, बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए हमको अपडेट होना है। सो इसके लिए ऋषभ जी 3 सैल्यूट टू यू, जो इकतार एजुकेशन के हैं। इनकी क्लास और सेशन जब हम अटेंड करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम वापस स्कूल में चले गए, क्योंकि वी कांट अफोर्ड कि हम 5 मिनट भी अपना दिमाग इधर उधर कर लें। द वे ही आस्क्स क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और जब तक हमें नहीं समझ आता तब तक वो समझाते हैं। सो अगर आपने इनका कुछ भी अटेंड किया, मीन्स वो आपको जो कुछ सीखा है आपने, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। जब हम इक्विप होते हैं, हमारी फैमिली इक्विप होती है, हमारा बिजनेस ग्रो करता है,
और इसका इम्पैक्ट किस पर आता है? हमारी सोसाइटी पर। और धीरे धीरे हमारी जो जैन लेडीज हैं वो एम्पावर होती हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ JLW। इसीलिए हम ये टाइम टू टाइम सब करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गिव यू ऑल द बेस्ट विशेस। हमने यहाँ पर जो सीखा है या सीखने जा रहे हैं, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि उसको इस्तेमाल करिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, उसको एकेडमिकली, ये नहीं कि मेरे नंबर आ गए और ये हो गया। यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको उसे प्रैक्टिस में लाना है जिससे आप पक्का सीख लें और वह लाइफ लॉन्ग चले, और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हमारे जो भी स्पीकर हैं उनके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, बहुत अच्छा समझाते हैं। हमारी टीम्स JLW अपेक्स एंड आप तो शायद महावीर जी एंड सोनाली जी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उन्होंने आप सबको बेस्ट विशेस भेजा है क्योंकि वो उदयपुर में हेल्ड अप है। सो कैरी ऑन एंड प्लीज लर्न एज मच एज यू कैन। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सो मच शशि जी। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी JLW की वाइस चेयरपर्सन यशमा जी को कि वे आए और हमें अपने शब्दों द्वारा समृद्ध करें और एक नई दिशा प्रदान करें। यशमा जी। सादर जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले तो मैं संगीता जी और प्रियंका जी दोनों को बधाई दूंगी कि आपने इतना अच्छा इवेंट क्यूरेट किया है। प्रियंका जी, आपने जो ऋषभ जी को लाया है अपने इस लेडीज विंग के मंच पे, सच्ची में अभी बहुत कुछ तो है ना, शशि जी ने इनके बारे में बता दिया है तो आई वोंट रिपीट, बट आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ऋषभ जी को इस मंच पे इंट्रोड्यूस किया और अच्छे से अच्छे सेशंस आप ला रहे हो। आज का भी सेशन ऐसा है कि जहां हम अपने खुद के बिजनेस की तरफ अग्रसर भी हो और उसको आगे भी बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत अच्छा समझ पाएंगे। तो थैंक यू प्रियंका जी एंड संगीता जी फॉर ब्रिंगिंग सच एन नॉलेजेबल इवेंट जो कि अपनी सोसाइटी को और अपने वुमेन को एम्पावर करेगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड टू ऑल द एपेक्स टीम मेंबर्स। थैंक यू फॉर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड एवरी टाइम। थैंक यू। थैंक यू यशमा जी आपकी प्रेरणादायी शब्दों के लिए। जैसे कि शशि जी ने बताया कि आज हमारे बीच में महावीर जी और शीतल जी और सोनाली जी तीनों की संगीता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आप एक बार वीडियो ऑफ करके बोलें। थैंक यू सो मच यशमा जी आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। I'm audible? यस 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 जैसे कि शशि जी ने बताया कि आज हमारे बीच महावीर जी, शीतल जी और सोनाली जी अनुपस्थित है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी शुभेच्छाएं सदैव हमारे साथ हैं। हम हृदय से उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे गुजरात जोन के चेयरमैन और CS भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो भी उदयपुर की समिट में गए हुए हैं, तो उनकी भी शुभेच्छाएं हमारे साथ हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी JLW नेशनल DG नारी कन्वीनर श्रीमती प्रियंका जी से कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के का विवरण प्रस्तुत करें। प्रियंका जी, ओवर टू यू। आज हमारे बीच सभी एपिक्स डिग्निटरीज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऋषभ जी के बारे में जितना बोले उतना कम है। ही इज फुल ऑफ नॉलेज एंड Mr. Rishabh Patauri, founder and CEO of Iktara Edu, with expertise in emerging technologies and education, he has impacted 260 plus schools, colleges, and organizations in India and trained over 650,000 plus individuals globally through his company. Also, a former jury member of the Model United Nations Global Jury. His company has been recognized amongst the top 20 most promising edtech startups by the Angel Investors Network. So happy learning to all of you. Over to you, Sangeeta ji. सपनों को सच करना है तो जुनून जगाना होगा और बिजनेस की राह में हर मोड़ पर कुछ नया अपनाना होगा, और यही राह दिखाने हमारे बीच में आ रहे हैं ऋषभ जी पटावरी,
एंड सर आपके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, तो हमारी भावनाओं को समझिए और समय की मर्यादा को रखते हुए द स्टेज इज योर्स, ओवर टू यू ऋषभ जी। Thank you so much, Sangeeta ji. And just before we start, 1 minute में I would like to just give up to the just remarkable efforts given by the Gujarat zone and of course JLW Apex. Sangeeta ji and Neeta ji Rupani को मेरा special mention. Not just as the leaders and the representatives, but as really good volunteers for the JLW wing. Thank you so much for your relentless efforts along with your JLW team. So अब हम लोग शुरू करते हैं वर्कशॉप को एंड आई वांट एवरीवन टू स्विच देयर कैमरा ऑन। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते होंगे कि कैमरा ऑन करना एक रिवाज सा है। यस एवरीबडी, जूम यूजर, डेल, एप्पल, आईफोन, सैमसंग, ये सारे अपना नाम बदल लें। राइट, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए किसी को अनम्यूट करने कहूंगा तो ऑब्वियसली बात है जूम यूजर तो नहीं कहूंगा, राइट। आई वांट योर नेम देयर, अपना नाम with the city which you belong to. For example, if it is Sangeeta ji Jain, then she should be writing Sangeeta Jain Gandhidham. So that's how she'll be writing. Every single person, name and city. Quickly. अगर आप JLW की टीम से भी यहाँ पे आ जाए हैं तब भी कोशिश कीजिए कि आज इस रूल को फॉलो करें सभी, क्योंकि शायद यही एक सेशन है जो आप अटेंड कर पाएंगे। All be busy into lot of commitments. Everybody, quickly. Yes, done. All right. वीडियो, सभी वीडियो ऑन करें। आधे लोगों ने ऑन किया, आधे लोगों ने नहीं किया। जिनको लग रहा है कि सर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं एकदम अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं हूं या जो भी है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि जितना भी फोकस है वो मुझ पे रहने वाला है आज और अगले 1 हफ्ते के लिए। तो आप सभी अपने कंफर्ट में रह के आराम से सेशन को अटेंड कीजिए, आपका वही काम है बस। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सब मुझे बताएंगे इफ इट इज प्रॉपरली विजिबल और नो। ऑलराइट, yes, I hope the screen is visible to everybody. One second. Yeah, visible है? Is it visible everybody? Yes, चलिए। बिफोर वी गो अहेड, पहला जो सेशन है फ्री है, ओपन फॉर ऑल है। वी हैव केप्ट दिस ओपन फॉर ऑल, द रीजन बीइंग हम चाहते हैं कि अगर किसी को लगे कि हमें करना चाहिए या नहीं, एक ड्यूअल थॉट अगर आपके दिमाग में है, सो यू कैन जस्ट अटेंड दिस सेशन फॉर फ्री एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपके पास एक दिन रहेगा कल के सेशन तक टू री रजिस्टर इफ यू वांट टू। हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन लाइंस जो है वो ओपन इट एट 4:30 again, so that you can register if you want to. So आपके जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, if anybody still wants to join the first session, they can just join up and look at कि कैसे बताया जा रहा है, चीजों को किस तरह से समझाया जा रहा है। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट, ये जो बिजनेस 3 जैसे पहले था, पहले बिजनेस धंधा था, राइट। उसे धंधा बहुत कम है, या तो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, और अगर सरवाइव कर लिए तो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इन जो वर्कशॉप्स को हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आज के जमाने के जो नए तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से किस तरह से हम अपने बिजनेस को अडेप्ट करें, ताकि अपना बिजनेस जो है वो बढ़े। और ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बिजनेस 360। मैं शुरू में एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल से पहले आप सबसे एक सवाल पूछूंगा। आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस है? अगर है तो आप लिखेंगे यस, अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आप लिखेंगे कि प्लानिंग, और अगर आपका बिजनेस है ही नहीं और ना ही प्लान है करने का तो आप नो लिखेंगे बस। इफ यू हैव अ बिजनेस यू राइट अ यस, इफ यू प्लान देन राइट प्लान और प्लानिंग, इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट राइट अ नो। नो वाले कम होंगे, क्योंकि अगर आपने सेशन अटेंड किया है तो डेफिनेटली यू आर प्लानिंग और हैविंग अ बिजनेस। अगर कोई नो भी है तो प्लीज यहाँ पे लिखिए। हो सकता है आपने सेशन बस इसलिए अटेंड किया हो कि ठीक है देखते हैं कि क्या होगा। Apex team, please take care of this fact that these red, green, blue lines do not appear. I request the Apex team to please take care of the fact that ये रेड ग्रीन लाइंस जो यहाँ पे अपियर हो रही है वो ना हो। एवरीवन,
होस्ट कंट्रोल्स को आप प्लीज चेक कीजिए। आई डोंट वांट दीज लाइंस हियर। अश्विनी जी क्विकली। ओके। सो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग मैं देख पा रहा हूँ दे आर हैविंग अ बिजनेस एंड मेनी ऑफ देम आर प्लानिंग। इट्स 50-50। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग फॉर प्लानिंग राइट नाउ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है। बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, 2005 का एग्जांपल है। ठीक है। बट उसी एग्जांपल से हम लोग इस वर्कशॉप के 6 फेजेस को समझने वाले हैं। ठीक है। तो LIC नाम की एक कंपनी सभी ने सुना होगा, राइट? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यस, ऑल ऑफ यू। कितने लोगों ने नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है LIC के बारे में? सभी ने सुना होगा फॉर श्योर। यस। सवाल का जवाब देंगे सभी जिनको लगता है कि नहीं बहुत ही आसान सवाल है, हम जवाब क्यों दें? जवाब देना चाहिए क्योंकि तभी आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और मैं समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही। ऑलराइट। यस, ग्रेट ग्रेट। तो LIC के बारे में सभी ने सुना है। ऑलराइट। इंश्योरेंस कितने लोगों के पास है? लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, बाकी किसी इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है ऑनेस्टली? हाँ, ओके ग्रेट। और कितने लोगों ने नहीं ले रखी है पर प्लान कर रहे हैं कि हम लेंगे लाइफ इंश्योरेंस? क्योंकि कई लोग नहीं लेते हैं, मैंने देखा है। विच इज अप टू यू, आपने लिया है कि नहीं, बट आई एम जस्ट आस्किंग लाइफ इंश्योरेंस कितने लोगों के पास है? ऑल राइट, ग्रेट। सो मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग लाइफ इंश्योरेंस। अब वो LIC के साथ हो, मैक्स के साथ हो, स्टार के साथ हो, किसी के साथ भी हो, बट एक लाइफ इंश्योरेंस सभी अपना रख के रखते हैं क्योंकि इट इज लाइक आपका एक बैकअप प्लान है कि इन केस आपको कभी कुछ हो जाता है या नहीं भी होता है, हेल्थ क्राइसिस कोई आती है, तो आपके फैमिली के पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए फाइनेंशियली, राइट? इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। अब LIC जो थी वो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इंडिया में ये इंश्योरेंस वाला जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस किया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा सभी को। गवर्नमेंट ने भी पूरा सपोर्ट दिया। आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसे रेगुलेट भी करती है। बट LIC के साथ एक बहुत बुरा, मैं बोल सकता हूं, हादसा हुआ 2005 में। LIC की जो सेल्स थी 35% रिड्यूस हो गई अचानक से। 35% का रिडक्शन आ गया LIC के पॉलिसी सेल्स में, मतलब इंश्योरेंस बेचने में वो 35% से नाकाम रहे। ठीक है, 35% उनकी सेल्स कम हो गई। या फिर मैं बोलूं अगर पिछले साल उन्होंने 100 बेचे थे, इस साल वो सिर्फ 65 बेच पाए। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा अलार्म था LIC जैसी कंपनी के लिए जो कि पूरा लगभग 15-17 साल से अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है। LIC ने 2005 में शुरुआत नहीं की थी, बहुत पहले शुरुआत की थी। टाइम काफी लगा था उसको वहां तक आने के लिए, बट शुरुआत बहुत पहले की थी। अब ऐसे केस में 2005 में जब ये चीज हुई LIC के साथ, तो LIC की भी मतलब कान खड़े हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है LIC के साथ ऐसा क्यों हुआ 2005 में? जितने भी यहाँ पे लोग हैं, इंश्योरेंस LIC ही बेचता था और कोई कंपनी नहीं थी वहां पे। पर LIC के साथ ऐसा क्यों हुआ? आप सभी हो सकता है अलग अलग बिजनेसेस से हो, पर हर बिजनेस के पीछे का फाउंडेशन, उसका बेस एक जैसा ही होता है। आप बस इतना सोच के बताइए कि LIC के सेल्स 35% कम हो गए 2005 में, ऐसा क्यों? ये प्राइवेट सेक्टर कारण नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कारण नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर कारण हुआ तो होता तो बहुत सारी चीजों में फर्क आता उस टाइम। 2005 में प्राइवेट सेक्टर वाला इशू नहीं था। कंपटीशन तो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, जीरो कंपटीशन। 2012 में आई थी अगली कंपनी LIC के बाद। ट्रस्ट, लोग भरोसा करते थे बिल्कुल, जो इंश्योरेंस लेके रखे LIC के साथ वो भरोसा करते थे। और बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनी थी LIC के। किसी ने आज तक LIC का करप्शन का कुछ सुना है? नहीं सुना होगा। लैक ऑफ प्रमोशन, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। कई लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पीपल जो है अननोन थे, उनके पास प्रमोशन ले जाना, टैक्सेशन, मार्केटिंग, वेरी गुड। अभी भी ये रियलमी आईफोन जितने भी हैं नाम चेंज करें, योर नेम विथ योर सिटी, एवरीबडी क्विकली। ऑलराइट, हाँ। तो LIC ने क्या किया, ये सिचुएशन आने के बाद उसने 6 चीजें की और वही 6 चीजें अब हम लोग सीखेंगे इस पूरे वर्कशॉप के अंदर। मतलब LIC ने क्या किया ये नहीं सीखेंगे, बस ये सीखेंगे कि LIC ने मतलब बेसिकली जो प्रोसेस को फॉलो किया वो 6 स्टेप्स क्या थे। और उन 6 स्टेप्स को अगर हम समझ गए तो हमारा पूरा जो प्रोसेस है ये बिजनेस समझने का या बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ये हमारा क्लियर हो जाएगा एकदम। ऑलराइट। पहला था, अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो सभी चैट बॉक्स में यस और नो लिखते रहना है। 20 सवाल पूछूं या 200 सवाल पूछूं, आपको यस और नो लिखते रहना है चैट बॉक्स पे। मैं जानता हूं खाना खा के हम लोग बैठे हैं, नींद बहुत ज्यादा आती है, बट कोशिश करना है कि हम लोग उस नींद को थोड़ा सा दूर रखें अपने से। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो पहला था कि अगर प्रॉब्लम आया है तो आइडिया जनरेट करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे तो कंपनी पूरी की पूरी डूब जाएगी और वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी LIC। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, ठीक है, LIC ने क्या किया, आइडिया जनरेट करना शुरू किया। पहला स्टेप जो आज हम लोग सीखेंगे, आइडिया जनरेशन। फिर दूसरा स्टेप LIC ने क्या किया, अपने
टीम को बदला। उस टाइम पे एलआईसी के 4 डायरेक्टर्स हुआ करते थे, चारों डायरेक्टर्स को चेंज कर दिया, ठीक है। बस एक को रखा, 3 को चेंज कर दिया, एक को रखा। उनको लगा कि ये एक सही है, बाकी 3 अलग, मतलब सही नहीं है, मतलब उसमें फिट नहीं हो रहे थे उस क्राइसिस वाली सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में। उनको बदल दिया, टीम को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। तो बिजनेस की जो टीम है उसको ऑर्गेनाइज करना, सही लोगों को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चाहे वो बिजनेस हो, कोई संस्था हो, कोई कॉलेज हो, या कोई पार्टी हो, कोई भी हो, अगर आप सही लोगों को चूज नहीं करेंगे तो पार्टी, संस्था या फिर कंपनी या फिर बिजनेस एक ना एक दिन डूब ही जाएगा। ऑलराइट, सो द राइट पीपल एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस टीम को इंपॉर्टेंटली हम लोगों को समझना होगा। ये होगा हमारा सेकंड फेज। तीसरा जो फेज था, एलआईसी ने क्या किया, प्रॉब्लम के लिए आइडिया तो जनरेट कर लिया, टीम भी बना ली, बट अगर प्रॉब्लम के लिए अगर आपको सॉल्यूशन एग्जीक्यूट करना है, फिर अगर आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए मेरा आइडिया क्या है, उसमें क्या क्या चीजें मुझे लगेंगी, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें आई नीड टू नोट डाउन। फिर आएगा बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लानिंग के बाद क्या आता है, चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज मार्केटिंग एंड सेल्स। प्लान बना लिया, बट एलआईसी ने क्या सोचा कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। हम अगर 35% हमारा सेल कम हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के पास ये बात पहुंच नहीं रही है कि जीवन बीमा या फिर लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। एलआईसी किस पे फोकस करता था, दिखाया गया कि 18 सिटीज पे फोकस करता था उस टाइम पे, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, इस तरह की कई सारी सिटीज हैं, अहमदाबाद हो सकता है, राइट। तो 18 सिटीज थे। बट क्या इंडिया सिर्फ इन 18 सिटीज से बना है? क्या इंडिया इन सिर्फ 18 चीजों से बना है, 18 सिटीज से बना है? चैट बॉक्स में सभी, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि एलआईसी ने गलती कहां की है। क्या आपको पता है एलआईसी ने गलती कहां की? इस हिंट से पता लगाइए एलआईसी की गलती क्या थी। चैट बॉक्स में सभी बताएंगे कि एलआईसी ने गलती कहां कर दी। 18 सिटीज को टारगेट किया बहुत अच्छे से, बाकी को बस छोड़ दिया था, ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। नैरो थिंकिंग, ओके, एक्सपेंशन, ठीक है, इग्नोरिंग द स्मॉल सिटीज। इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ मेट्रोस, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, ठीक है। ऐसी सिटीज का है राजकोट, ठीक है, राजकोट जैसी सिटीज हो गई, भुज जैसी सिटीज हो गई। यहां पे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो नागपुर हो गया, पुणे हो गया, ये सारी सिटीज टायर 2 में आती है, टायर 3 में आती है। उनसे भी छोटे जो गांव हैं, वहां तक अगर आप जीवन बीमा को नहीं लेके जाएंगे तो आपके सेल्स नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केटिंग को प्रमोट किया, सेल्स को प्रमोट किया कि हाँ, अगर हम लोगों को गांव तक लेके जाना है तो दाम भी हम लोगों को थोड़े कम करने पड़ेंगे। अगर मान लो पॉलिसी के लिए आप एक्स ले रहे हो या 100 रुपए ले रहे हो पॉलिसी के, ठीक है, तो उस केस में आपको पॉलिसी में गांव में अगर आप लेके जा रहे हो तो हो सकता है आपको 70 रुपए में या 75 रुपए में देना पड़ेगा, प्रीमियम के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने वो देना शुरू किया, करेक्ट, गांव में भी आप पहुंच गए एलआईसी। अब इसके बाद क्या आया एलआईसी के पास प्रॉब्लम, कि फाइनेंस को मैनेज करना, जो है हमारा फिफ्थ फेज, फाइनेंस को मैनेज करना। पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर पैसों को ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो फिर से डाउनफॉल आएगा, फिर से आप असफल हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमें फेस नहीं करना। इसीलिए एलआईसी ने क्या किया, अपने अपने आप को बैंक्स में डाइवर्ट कर दिया। पहले सारा पैसा एलआईसी अपना खुद संभालता था, फिर उसने क्या किया, एलआईसी के अपने पैसे को कई सारे बैंक्स में क्या कर दिया, उसने डाइवर्ट कर दिया, बैंकिंग सेक्टर के साथ अपने आप को जोड़ लिया। तो ये एक मास्टर प्लान था उसका। अब ये मास्टर प्लान होने के कारण क्या हो गया, उसके फाइनेंसेस मैनेज हो गए, सब कुछ व्हाइट हो गया, कहीं भी कुछ ब्लैक का रहा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं बीच में पैसों को लेकर के। और फाइनली आता है फंडिंग, छठा हमारा पार्ट इस वर्कशॉप का। फंडिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी को स्केल अप करने के लिए, अगर किसी बड़े लेवल पे जाना है या फिर छोटे लेवल से भी शुरुआत करना है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है कैपिटल की। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप अपने कंपनी को स्केल अप नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो लोग समाज सेवा करते हैं, ठीक है। समाज सेवा का अपना एक दायरा है, जैसे जीतो है तो बहुत लोग समाज सेवा में भी है, बट अगर आपको बिजनेस करना है तो आप ये लाइन बोल ही नहीं सकते कि मैं अपना काम पैसों के लिए नहीं करता या नहीं करती हूं, ठीक है। ये एक झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हैं, ठीक है। तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट होगा, जहां पे हम सुनेंगे या समझेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को या गवर्नमेंट के थ्रू फंड्स को लिया जा सकता है, और बहुत ही आसान तरीके से। अब चाहे आपके पास, आपको 2 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है या 1 करोड़ की जरूरत है, गवर्नमेंट की फंडिंग स्कीम्स है उसके लिए। कई ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क।
हम लोग इन 6 पार्ट्स में चीजों को फोकस करेंगे। पहला क्या था? पहला वॉज मेजरली फोकसिंग ऑन आइडिया जनरेशन। दूसरा है हमारा टीम बिल्डिंग। थर्ड इज बिजनेस प्लानिंग। फोर्थ इज मार्केटिंग एंड सेल्स, उसमें भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। एंड फिफ्थ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। फाइनली फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हम लोग सीखेंगे। फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट, संडे को आएगा एक बहुत ही स्पेशल पार्ट, जिसमें वील हैव 2 स्पेशल गेस्ट्स पैनलिस्ट जो हमारे साथ एक पैनल डिस्कशन में बैठेंगे। 2 ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन अपने प्रोडक्ट का या अपने आइडिया का। तो उनसे हम सीखेंगे, और ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉपरली जिनका कोई दुकान है छोटा सा उनको हम लोग लेके आ रहे हैं। दीज आर वेरी वेरी बिग पीपल, सो वील कॉल 2 ऑफ दोज पीपल एंड वील हैव अ वेरी गुड पैनल डिस्कशन, ताकि आप सबको प्रैक्टिकली पता लगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस, चलिए फाइन, लेट्स गो अहेड। ठीक है, अब हम लोग बिजनेस 360 का हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। सो पहला जो हमारा डे है, इट विल बी फोकसिंग ऑन बिजनेस आइडिया जनरेशन। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के 6 पूरे हमारे मेन फोकस पॉइंट्स हैं। ये जो पार्ट है ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसको बस मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि कई बार ये सारी चीजें आपको पता होती हैं बट आप कई बार इसे भूल जाएंगे। पैशनेट, बिजनेस के प्रति पैशन होना, जो मैं चाहता हूं बनाना या बनाना, मतलब आप बनाना चाहते हैं या फिर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लेवल पे। ठीक है, कुछ नया ऐसा, या हो सकता है नया ना भी हो बट कुछ उसमें कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो पैशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास पैशन ही नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेकर के या अपने बिजनेस को लेके, तो या तो बिजनेस बदल दो कि मैं जो बिजनेस करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं उसको हम ना करें, कुछ और बिजनेस कर ले, और या फिर बिजनेस करने का आइडिया ही बदल दो कि मैं बिजनेस करूं ही ना, कुछ और कर। ठीक है, पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर 1। नंबर 2 इज विजन। पैशन के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो होता है विजन, एक आइडिया, एक फार साइटेड एक प्लान होना, एक ट्रैक होना कि मुझे ये अचीव करना है अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, थर्ड होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब हिंदी में हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। ऑलराइट, रेजिलियंस इज दैट क्वालिटी। नो मैटर व्हाट यू फेस एज अ बैरियर और एज अ चैलेंज इन द जर्नी ऑफ योर बिजनेस, आपको रुकना नहीं है। उस चीज के बारे में आप आइडिया जनरेट करोगे, फिर से प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, हो सकता है आप फेल हो, सक्सेसफुल हो, पर वो प्रोसेस चलते रहना चाहिए। ठीक है, अनटिल अनलेस आपके पास क्या खत्म ना हो जाए, पैसे खत्म ना हो जाए। ठीक है, और अगर पैसे खत्म हो भी जाए तो उसके भी तरीके हैं जहां आप उन कैपिटल को वापस से जनरेट कर सकते हो। यस, फोर्थ आता है रिस्क टेकिंग। ये क्वालिटी बहुत ही रेयर लोगों में होती है। कितने लोगों को लगता है कि आप अच्छे रिस्क टेकर्स नहीं हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बोलिएगा कि सर मैं बहुत सेफ खेलता हूं या बहुत सेफ खेलती हूं अपनी लाइफ में, आई एम नॉट अ वेरी बिग रिस्क टेकर। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो? बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप प्लीज लिखिए, बताइए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक सक्सेसफुल भूल जाइए, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन की, और वो बिजनेस किसी भी स्केल का हो, चाहे आप महीने का 20,000 कमाए या 20 लाख कमाए। रिस्क टेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी। यस, वेरी गुड, आई एम हैप्पी एंड ग्लैड कि कई लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वेरी गुड। सो अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो पता है इसमें फायदा आपको हो ना हो, एक बहुत बड़ा नुकसान आप अपना कर रहे हो। ठीक है, और रिस्क ना लेने वाले को नुकसान बस इतना है कि वो कभी भी बियॉन्ड अ लिमिट अचीव कर ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको एक ऑर्डर मिल गया, बहुत बड़ा ऑर्डर है, कर लिया, बहुत बढ़िया, आपको पैसे आ गए। अब वो पैसे आप 2 चीज कर सकते हो, संभाल के रखो, रख के रखो बस, या फिर एक नया प्रोडक्ट बनाओ, या फिर उस प्रोडक्ट को और इंप्रूव करो, कुछ नया करो अपने बिजनेस में। अब नया करने जाओगे तो हो सकता है वो पैसे खत्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, हो सकता है, और हो सकता है कि वो कुछ नया इंप्रूव करके आपको सेल्स दे दे, इनकम दे दे, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक रिस्क। ठीक है, जोखिम लेना जो है वो हर बिजनेसमैन का जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन। एम आई क्लियर एवरीबडी? रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमेशा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, बहुत अच्छा किसी ने मेंशन किया है, संयम मनोत ने, दैट कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग रिस्क को समझते हैं कि आंख बंद करके कुछ भी कर देना, उसका नाम रिस्क नहीं होता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, बट आंख बंद करके कुछ भी कर देने को हम लोग रिस्क नहीं बोलते, बिजनेस में भी और रियल लाइफ में भी, उसको बेवकूफी बोलते हैं। ठीक है, आपने कर दिया, बस मन किया, अरे आइए ट्राई करके देखते हैं। बिजनेस में आप ट्राई नहीं कर सकते, आपके हाथ में पैसे हैं, चले जाएंगे। ठीक है,
रिस्क इज व्हाट यू टेक इन अ कैलकुलेटेड वे, उसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क इज नथिंग बट रिस्क एक्चुअली। फिर आता है ओवरकमिंग फियर, डर। बहुत लोगों को लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितने लोगों को डर लगता है बिजनेस शुरू करने में? जिनका ऑलरेडी है बिजनेस उनको तो अब शायद क्या ही डर लगेगा, बट जिनका नहीं है उनको बड़ा डर लगता है। मुझे भी लगता था आज से लगभग 1.25 साल पहले, 1 1.25 साल पहले, जब इफ्तारा शुरू ही नहीं किया था, तब मुझे बहुत डर लगता था, यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करेक्ट, हाँ। लगता है ये बहुत डर लगता है। कितने लोगों का हो सकता है, कितने लोगों का बिजनेस है उनको भी डर लगता हो? कितने लोगों को ऐसा लगता है जिनका बिजनेस है फिर भी डर लगता है? घाटा, नुकसान, इन सारी चीजों को लेकर के ऑनेस्टली प्लीज बताइए। कॉन्वर्सेशन रखते हैं ना, मजा आएगा, ठीक है। मैं ही बोलते जाऊं, आप सुनते जाएं, क्या मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। हाँ, डेथ स्टॉक, राइट। दुकान में चीजें पड़ी हैं, पड़ी ही रह जाएंगी, बिकेंगी नहीं, राइट, होता है। फाइन। तो ऐसे केस में इशू क्या होता है कि यार हमें बहुत डर लग रहा है कि कोई लॉस हो जाएगा, स्टॉक क्लियर नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, राइट। कई बार ऐसा होता है। मैं जब पहले मेरा मतलब मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मेरा बहुत बड़ा एक डर था, और वो डर ये था कि मैं एक नया एडटेक शुरू कर रहा हूँ, लोगों को चीजें सिखाने वाला हूँ, मेरी एक टीम होने वाली है। पहला डर तो उस टीम को संभालना, उनकी फाइनेंशियल चीजों को संभालना, उनको सैलरी देना, नंबर वन। नंबर टू, आप जब आप लोगों से मिलोगे वो आपको सुनेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स इतने सारे हैं। कंपटीशन बहुत बड़ा इशू है। ये जमाना वैसा नहीं है जहां पे एक मोनोपोली वाला जमाना हुआ करता था पहले, आज से 40 50 साल पहले। एक फील्ड है, एक ही कंपनी जो राज कर रही थी, राइट। कार्स हैं तो सिर्फ कौन सा कार हुआ करता था? एम्बेसडर, बस वही दिखता था रोड, राइट। टैक्सी हो, कोई बड़े आदमी की गाड़ी हो, कुछ भी हो, राइट। बट आज का जमाना वैसा नहीं है। गाड़ियों की 7 8 वैरायटी है, किसी भी बजट में आप ले लो, ठीक है। सो इवन आई हैड दोस फियर्स। उसका एक ही चीज था जो मैंने खुद को बार बार बोला, एंड आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, और मैंने एक लाइन पढ़ा था, और ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, ऑलराइट, फियर के बारे में। द डे यू ओवरकम योर फियर, द डे यू ओवरकम योर फियर इन बिजनेस, यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल। ये एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप अपने फियर को ओवरकम कर लोगे ना, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में खेल रहे हो उस दिन बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि वो फियर ही है जो आपको रोक रहा है बार बार, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि फियर को आप ओवरकम करो। कई बार नहीं हो पाता, आप बहुत ज्यादा टेंस होंगे, स्ट्रेसफुल भी हो जाएंगे, बट रिमेंबर, पार्ट है, वो बिजनेस का पार्ट है, वो होगा। अगर नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा, कोई बिजनेसमैन ऐसा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टेंशन ना हो बिजनेस में। होता है, कुछ चीजों को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, सोच में आती है, बट इट्स ओके, फाइन। गो विद इट, गो विद द फ्लो, आपको चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी बहुत जल्दी, फाइन। ये हो गया फिफ्थ वन, एंड फाइनली, जो कि इसके बिना बिजनेस अधूरा है। बिजनेस है तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बैरियर्स दिखेंगे जहां पे आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो शायद बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जहां पे डिफरेंस बनता है कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतरीन है तो बिजनेस चल जाएगा, और अगर नहीं है तब भी फिर क्या होगा कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा, या तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आप इंटरेस्ट खो दोगे, लॉस में चले जाओगे। यस, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। और फिर लोन लेना और ये सारी चीजें आप जानते ही हैं, बैंक के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं, राइट। सो दैट विल हैपन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। LIC जैसी कंपनीज बहुत कम होती है। LIC ऐसी कंपनी, कितने लोगों को पता है इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आज के टाइम पे मेजरली 23 कंपनीज है जो प्रॉफिट कमा रही है, 23 कंपनीज है, ठीक है। LIC उनमें से एक है, और आज भी टॉप पे, ठीक है। बट इस दौरान क्या आपको आइडिया है कि कितने इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में बंद हुए थे? 280 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में बंद हो चुके हैं पिछले 15 20 साल में। 280 से भी ज्यादा, ठीक है। ये कारण है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। मैक्स भी चल रहा है, LIC के होते हुए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आया था, बट चल रहा है अच्छा खासा, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये आप क्लिक करके अपने फोन में रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी लो फील हो तो आप इसे खोल के देख सके कि यार ये है बिजनेसमैन या बे है बिजनेस वूमन, ऑलराइट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आई ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि इसके बाद सारी चीजें जो है वो प्रॉपर नॉलेज के बारे में होंगी। ये थोड़ा सा मान लीजिए 2 मिनट का, 5 मिनट का एक मोटिवेशन की तरह हो गया आप सभी। क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने फोन में या लैपटॉप में, आप जहां भी अटेंड कर रहे हैं, ऑलराइट। क्विकली, हाँ, हो सकता है। और हाँ, ये ऐसी कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो आपको नहीं पता था, ये सब आपको पता था, ऑलराइट। ये आपको पता था, बस कई बार क्या होता है ना, किसी और के मुंह से सुनना अच्छा लगता है हम लोगों को कि अच्छा इन्होंने बोला है, अब हम करेंगे, राइट। तो वो कई बार सीन रहता है, बट इट्स ओके।
फाइन, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आई थिंक। नाउ लेट्स गो टू द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब पता है वो चैट बॉक्स में क्विकली बताए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? क्विकली सभी बताएंगे चैट बॉक्स में फटाफट, व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? जिनको पता है वो बताएं, जिनको नहीं पता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो नो लिखिए, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो आप प्लीज लिखिए वहां पे एग्जैक्टली। संदीप पानी जी इज सेइंग आइडिया जनरेशन, ओके, हाँ वेरी गुड। जिनको नहीं पता वो लिखेंगे नो। चैट बॉक्स में चैट रुकनी नहीं चाहिए, ऑलराइट। थिंकिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज, ऑलराइट, जनरेटिंग एंड इवॉल्विंग द आइडियाज। अच्छा, कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, चैट बॉक्स में जाते हैं, आंसर्स देखते हैं, उसी आंसर को अपने तरीके में कन्वर्ट करके लिखते रहते हैं। वो मत कीजिएगा कभी भी, ऑलराइट। आपके मन में जो है आप वो लिखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई लेना देना ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टू थिंक डिफरेंटली, ओके, थिंक फ्रीली, अच्छा ओके, ग्रेट। वॉट एवर आइडिया कम्स इन माइंड, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वॉट एवर आइडिया, कभी ये वॉट एवर वाला सीन नहीं है बिजनेस में, प्लीज। हाँ, प्लस और माइनस अबाउट योर आइडिया, मेकिंग माइंड वर्क इन ऑल, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। अंजलि जी वेरी गुड। टू थिंक न्यू आइडियाज, अच्छा हाँ सुनिए, कई लोग बोल रहे हैं आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग इज आइडिया जनरेशन तो दोनों में फर्क क्या है? अलग अलग नाम ही क्यों रखे हम लोग? जरूरत ही क्या थी फिर? अगर दोनों सेम ही है तो फिर चेंज क्यों किया नाम? उसका एक कारण है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज आइडिया जनरेशन, ओके, बट उसके दायरे नहीं है कुछ भी। देयर इज नो बाउंड्री टू ब्रेन स्टॉर्मिंग। आइडिया जनरेशन की बाउंड्रीज है कि आपको प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के आइडियाज को जनरेट करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग की कोई बाउंड्री नहीं है, जो सोचना है सोचो, बट उसके बाद उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप करोगे तो लगभग 7 टाइप्स के प्रोडक्ट्स आएंगे आपके दिमाग में, और यही 7 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं दुनिया में, दूसरा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, बहुत काम आएगा आपके। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये बहुत काम आएगा। Please take a quick screenshot, everyone, quickly. Okay, great. Fine. So I think आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। Now we'll go to the 7 topics now. Exactly, देखो समझो। I want दीप्ति जी वोरा, आपकी ड्राइंग चल रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, प्लीज मत कीजिए, राइट? या ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। 7 टाइप्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में है, समझता हूं। अगर किसी को मान लो वर्ड समझने में इशू हो रहा है, आई विल टेल इट इन हिंदी ऑल्सो, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। देयर आर 7 टॉपिक्स। पहला है सब्सटीट्यूट करना। ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उस प्रोडक्ट को हम लोग वैसा का वैसा रखेंगे, बट उसके अलावा एक नया ऑप्शन लेके आएंगे मार्केट में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा आता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके, जोड़ के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है। और उसका जो यूजेज है वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। कंबाइन या कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स होते हैं दूसरे टाइप के। तीसरा आता है अडेप्ट करना, ठीक है। आपके सामने एक सिचुएशन आई, ठीक है, एक प्रॉब्लम आया, उसके हिसाब से आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो हो गया अडेप्ट, ठीक है। चौथा है मॉडिफाई। इन सबके मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, डोंट वरी, आई विल डिस्कस, एंड बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चौथा है मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब होता है ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट में कुछ कुछ चेंजेस आपने किए और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। सब्सटीट्यूट और मॉडिफाई में फर्क है। एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए प्रोडक्ट लाना सब्सटीट्यूट, एक प्रोडक्ट में चेंजेस करके नया प्रोडक्ट बनाना मॉडिफाई, ठीक है। फिर आता है पुट टू अनदर यूज, मतलब कि बनाया किसी कारण के लिए था, किसी एक यूज के लिए था, और आज के टाइम पे उसे यूज किसी और कारण के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसका कारण कुछ और था बनाने का, और आज यूजेज का कारण कुछ और ही है, ठीक है। फिर आता है एलिमिनेट, यानी कि किसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया, सॉरी, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए मार्केट से हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है। सब्सटीट्यूट में और इसमें फर्क है। सब्सटीट्यूट में एलिमिनेट नहीं करेंगे, वो रहने देंगे, वो अपना काम देख रहा है, बट हम लोग एलिमिनेट में क्या करेंगे?
कंप्लीटली प्रोडक्ट को हटाने के लिए एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर आता है रिवर्स, यानी कि वो प्रोडक्ट जा चुका है मार्केट से बहुत साल पहले या बहुत वक्त पहले, और अब हम लोग फिर से उस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। एपेक्स टीम प्लीज इरेज दिस येलो लाइंस सेंटर में जो है। रिवर्स का मतलब होता है फिर से पुराने जमाने के या पहले के टाइम के कुछ प्रोडक्ट्स को वापस लाया जाए ताकि हम लोग उसे यूज कर सके। ये है टोटल 7 प्रकार, ठीक है, 7 टाइप्स हैं ऑफ दिस एंटायर ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक फॉर अ प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस सर्विस के लिए, ठीक है। ये सातों हम लोग समझ गए, ठीक है, थ्योरी हम समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप सबसे पूछूंगा, आपके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मैं अपने एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है, 2-2 एग्जाम्पल सारे टाइप्स के, ठीक है ना। रेडी? ऑल राइट। इन सातों में से सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मॉडिफाई जो हम लोग ने देखा ना, चौथा मॉडिफाई, किसी प्रोडक्ट में चेंजेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, उसके एग्जाम्पल्स बताइए आपके हिसाब से। मॉडिफाई टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मॉडिफिकेशन, ओके। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को मतलब क्या किस चीज को अडेप्ट करके फ्लिपकार्ट बनाया गया, मॉडिफाई करके? किसी चीज का मॉडिफिकेशन नहीं है फ्लिपकार्ट में। ओके फाइन। लाइव वॉइस, लाइव वॉइस सोप, ऑल राइट फाइन। और चैट बॉक्स, ऐसे क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं, मतलब बहुत ही फनी भी होते हैं, मजा भी आता है। होम अप्लाई, ये होम अप्लाई, गिव मी ए स्पेसिफिक आंसर प्लीज। मॉडिफाई, ओके। कीपैड मोबाइल टू टच स्क्रीन फोन, वेरी गुड संदीपानी जी, वेरी गुड। कीपैड मोबाइल फोन जो हम लोग यूज करते थे उसको टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया, ये मॉडिफाई का टाइप है। अच्छा, एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा टाइप्स में नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा टाइप्स में आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। वॉशिंग मशीन, नहीं, क्या हाथ को मॉडिफाई करके वॉशिंग मशीन बनाया गया? नहीं ना। ऑलराइट। टीवी, हाँ। टेलीविजन, पहले आई थिंक ट्यूब होता था टेलीविजन का, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, राइट, या इट हैज चेंज्ड। ओवन, ओवन नहीं, कार्स, ओके फाइन। सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे पा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा, मॉडिफाई का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सबने देखा है आई थिंक, पहले जो एजुकेशन होता था, राइट, एजुकेशन जो सिस्टम था पहले, कहाँ पे होता था? स्कूल्स में होता था, राइट। स्कूल में चल रही थी चीजें मोस्टली, स्कूल, गुरुकुल, जो भी आप बोल सकते हैं, राइट। आज के टाइम पे एजुकेशन कहाँ जा चुका है? कहाँ जा चुका है एजुकेशन? चैट बॉक्स में सभी क्विकली, इंटरेक्शन एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए। यस, ऑनलाइन, वेरी गुड, ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ चुका है, तो मॉडिफाई कर दिया एजुकेशन सिस्टम को ही, ठीक है। हमने क्या किया? ऑफलाइन एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन में। आज के टाइम पे हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। आज से 4 साल पहले, कोविड से पहले, क्या आप जूम मीटिंग्स अटेंड करते थे? कितने लोगों ने कोविड-19 से पहले जब लॉकडाउन लगा उस टाइम पे जूम मीटिंग्स को अटेंड किया? कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं ऐसे? अटेंडेड, ओके, संदीपानी जी हैज डन इट, ओके, नो प्रॉब्लम, किया हुआ कुछ लोगों ने। जूम पहले भी था, कोविड के टाइम पे बस फेमस हुआ है, हाँ, ओके, सम पीपल हैव डन इट, 10% पीपल आउट ऑफ द एंटायर लॉट किए हैं उन्होंने, ठीक है, वेरी गुड। तो उन्होंने किए हैं, बट फेम कब पकड़ा जूम ने? जब ये ऑनलाइन का पूरा सिनेरियो आया, जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, राइट। सो मॉडिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या? क्या है? जूम कॉल्स, यस। फिर आता है बहुत एक और बड़ा एग्जाम्पल है, और उसमें क्या आता है, एक ओयो नाम का कंपनी, आप सबने अगर सुना हो, कितने लोगों ने ओयो नाम की कंपनी के बारे में सुना है? ओयो, ओयो सुना है सभी ने? ओयो, यस। ओयो ने क्या किया? बहुत अच्छी बात की ओयो ने, कुछ नहीं किया, होटल खुद नहीं बनाए, पैसे खुद के नहीं लगाए, कुछ भी ओयो ने खुद नहीं किया। क्या कर दिया? कस्टमर और होटल्स के बीच में एक चैनल एस्टेब्लिश कर दिया कि हम आपके लिए कस्टमर्स लेके आएंगे, आपको ओयो का एक बोर्ड लगाना है और हमारे स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारे लेवल के आपको फैसिलिटीज देने पड़ेंगे हमारे कस्टमर्स को, ठीक है। तो ओयो ने क्या कर दिया? होटल्स को मॉडिफाई कर दिया, किसमें? ओयो रूम्स में, ठीक है। तो ये ओयो बहुत बेटर एक एग्जांपल है किसका? मॉडिफिकेशन का, ठीक है। चलिए, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, एलिमिनेट। मार्केट में से प्रोडक्ट को पूरा गायब ही कर दिया है नए वाले प्रोडक्ट ने, ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम बताइए कौन कौन से? चैट बॉक्स में जल्दी। नहीं, एलिमिनेट किया हो, किसने एलिमिनेट किया? उस एलिमिनेट करने वाले प्रोडक्ट का नाम बताइए। पेजर तो एलिमिनेट हुआ है, किया किसने उसको एलिमिनेट? सीडीज तो एलिमिनेट हुए हैं, किया किसने? ओके, बहुत बढ़िया। मोबाइल फोन, वेरी गुड।
एक मोबाइल फोन, मेनी पीपल आर सेइंग कोडैक को फ्लॉपी डिस्क टू सीडी, ओके। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। टैबलेट, टैबलेट कौन सा, मोबाइल डिवाइस और व्हाट समथिंग एल्स। सीडी से ले, हाँ पेन ड्राइव, वेरी गुड, पेन ड्राइव इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट, एलिमिनेशन के लिए, वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है, तो मोस्टली टेक्निकल गैजेट्स को लेके एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो किसी चीज को मार्केट से, मतलब उसकी जरूरत लोगों को अब फील ही ना हो। ठीक है, और वो जनरली टेक्निकल चीजों में ही होता है। मान लीजिए एक डिजाइन है मार्केट में, थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट हो सकता है उस डिजाइन को पसंद करने वाले लोग भी बहुत सारे हों, राइट। तो उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है सब्सटीट्यूट ले आए। तो एलिमिनेट कब कर पाएंगे, जब वो बहुत पुराना हो चुका है, अब किसी काम का नहीं है, तो नया प्रोडक्ट आएगा उसको मार्केट से हटा देगा। ठीक है, बिल्कुल, मोबाइल फोन्स हो गए, पेन ड्राइव्स हो गए, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं उसके एग्जाम्पल कुछ देता हूं, ठीक है, एलिमिनेट का जो एग्जाम्पल है। पहला आता है, एक तो फ्लिपकार्ट का कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, आप सबने देखा है, फ्लिपकार्ट ने देखा होगा, फ्लिपकार्ट सब, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सभी ने देखा होगा, राइट। अब उसने क्या कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट का जो हेजिटेशन हुआ करता था पहले, कितने लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पे पहले भरोसा नहीं था, ऑनेस्टली बताइए कि सर मुझे भरोसा ही नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करके मैं चीजों को मंगा ही नहीं सकती या मंगा ही नहीं सकता, कितने लोग हैं ऐसे। मैं खुद उनमें से हुआ करता था एक बार, right? या तो ऑनलाइन पेमेंट का क्या हो गया इश्यू, कि उनको लगता था कि हम लोग पैसे दे देंगे और कुछ ना कुछ खराब निकल आएगा, और ऐसा कई बार हुआ भी लोगों के साथ। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जनरली उन्होंने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आ गए, ताकि लोगों के मन में वो जो डर है उसको उनको फेस ही ना करना पड़े, कि ठीक है सर आप मत दो ऑनलाइन, ठीक है, हम आपसे आके प्रोडक्ट देंगे और फिर आपसे पैसे लेंगे। तो फ्लिपकार्ट ने वो पार्ट किया, और उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया बहुत सारे रिटेलर्स के सेल्स को। इसलिए आज भी रिटेलर्स जो है वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है फ्लिपकार्ट में, वो डरते हैं कई बार, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे प्राइसेस जो है उनके जितने कम नहीं हो सकते, तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक। ठीक है, और दूसरा आता है एक और, एलिमिनेट क्या है एग्जाम्पल एलिमिनेट का, कितने लोगों ने मतलब अपनी सिटी में आज भी टैक्सीज देख रहे हैं, टैक्सीज, कि सर हमारे शहर में आज भी टैक्सी है। मैं टैक्सी की बात कर रहा हूं, उबर ओला की बात नहीं कर रहा, उबर ओला की अभी फिलहाल बात नहीं, मैं टैक्सी, प्रॉपर टैक्सी, जैसे हम लोग पहले लाल पीली बोला बोला करते थे, अगर याद है लोगों को, मुंबई वगैरह में उसे लाल पीली बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट में कितने लोगों ने, मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपने टैक्सी आज भी देखे हैं अपने एरियाज में, ओला उबर ने। मुंबई में डेफिनेट, मुंबई की बात ही नहीं है, मुंबई अपने आप में बहुत ही अलग एक शहर है, तो वहां पे सारी चीजें चलती है, नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलराइट। पर उसके अलावा, राइट, नहीं है, क्यों, किसने एलिमिनेट कर दिया उनको, उबर और ओला ने। तो एक और एग्जांपल क्या आ गया, उबर एंड ओला। ठीक है, दैट इज अगेन फॉर एलिमिनेशन। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, कंबाइन वाले प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, चैट बॉक्स में क्विकली बताइए आपके हिसाब से, कि दो तीन चीजों को जोड़ के, दो या दो से ज्यादा जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाया गया है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स। बाइजू, मैं समझा नहीं, बाइजूस का मर्सिडीज मेबैक, प्लीज एक्सप्लेन, समझा नहीं मैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सब समझ पाए, आसान, राइट। कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कई, इनफैक्ट ज्यादातर लोग प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे कॉम्बिनेशन वाले ही बन रहे हैं। वेरी गुड देशना जी, स्मार्ट वॉच, वेरी गुड। वॉकमैन, मोबाइल, ओके, समझा नहीं, वॉकमैन या मोबाइल, दो में से एक, दोनों नहीं, ओके। हाँ, जितने भी लोग हैं 3:50 होते ही, सर हम जाएंगे, हमको कुछ काम है, ये वो नहीं, रुको, 10 मिनट का आज का जो ओपनिंग सेरेमनी था, 4:10 को हम लोग खत्म कर देंगे, 4:15 को आप फ्री हो जाए। ठीक है, इतनी हड़बड़ी में जाने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कॉम्बिनेशन तो कुछ हुआ नहीं वहां पे, मॉडिफिकेशन हुआ है। इलेक्ट्रिक टीवी टू एंड्रॉयड टीवी, ठीक है, नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। अरे वो कंपनी का जुड़ना नहीं, वो वो कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसे तो मैं कोई भी कंपनी किसी को भी खरीदते रहती हूँ, तो दुनिया मतलब बहुत पहले से हो रहा है यार। हाँ सुनो, कॉम्बिनेशन का मतलब, देखो कॉम्बिनेशन के कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है, पहला आईफोन जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, पहला जब आईफोन लॉन्च हुआ, तो आईफोन लॉन्च के टाइम पे क्या किया था पता है, तीन चीजों को कंबाइन किया गया था। आईफोन में आईपॉड था जिसमें गाने हुआ करते थे, फिर उसमें था इंटरनेट सर्फिंग डिवाइस, सर्फ करने के लिए, वेब वेब सर्च करने के लिए, ठीक है, और फिर उसमें तीसरा क्या था, मोबाइल फोन भी था जिससे आप कॉल्स कर सकते हो। तो एक म्यूजिक प्लेयर,
एक मोबाइल डिवाइस और साथ में इंटरनेट सर्फर जिससे आप इंटरनेट पे सर्च करो, इन तीनों को कंबाइन करके क्या किया गया, एक आईफोन लॉन्च किया गया था। ठीक है, तीनों अलग अलग डिवाइसेस हुआ करते थे पहले। फोन पे आप सिर्फ फोन और मैसेज कर पाते थे, बाकी चीजें नहीं कर सकते थे। ठीक है, आईपॉड पे आप सिर्फ गाने सुन पाते थे, बाकी चीजें नहीं कर पाते। आईपॉड पे, आईफोन आते ही क्या हुआ, आप गाने सुन पा रहे हो, आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, आप एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो और फोन मैसेजेस भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो आईफोन या स्मार्टफोन, जो पहला आईफोन जो था वो स्मार्टफोन के फील्ड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन माना जाता है आईफोन। तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन या कंबाइन वाले फील्ड में हम लोग ढालेंगे। तो आईफोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। उसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कंबाइन वाले में। सो इन कंबाइन कम्स द नेक्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कैम्पर में जो आता है ना ये कंबाइन, इसमें आता है एक पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप जो मैंने आपको एग्जांपल तो बता दिया, पर कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि मैंने पेटीएम का एग्जांपल लिया क्यों? पेटीएम या जी पे या जो भी, इसमें कंबाइन या कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है? कंबाइन का मतलब होता है तीन चार चीजों को मिला के, तीन या दो या तीन से ज्यादा उनको मिला के एक प्रोडक्ट बना। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में फटाफट? वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन। पीपल आर सेइंग सो उसमें मूवी बुकिंग है, टिकट बुकिंग है, पेटीएम में बैंकिंग है, सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब आप पेटीएम के थ्रू क्या कर पा रहे हो, अपने बिल्स पे कर पा रहे हो, आप अपने शोज को बुक कर पा रहे हो, आप अपनी ट्रिप्स को प्लान कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पा रहे हो, सारी चीजें। तो पेटीएम क्या कर रहा है, इट हैज बिकम अ वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन फॉर एवरी सिंगल सर्विस या प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए पेटीएम क्या बन गया था, एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन गया, या जीपे मतलब यूपीआई जितने भी एप्स हैं वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये सब आप मुझे पढ़ा रहे हो, बट हो सकता है मेरा प्रोडक्ट इतना बड़ा है ही नहीं, तो ऐसे में मैं क्या करूं? ठीक है, ट्रस्ट मी, इन सातों के बिना आप अपने एक नए प्रोडक्ट को बना ही नहीं पाओगे, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद आता है अडेप्ट। कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को अडेप्ट या उसको सॉल्व करने के लिए उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को कैसे अब जी सकें। प्रॉब्लम तो आ गया है, बट उसको हम कैसे जी सकें, इसके ऊपर एक प्रोडक्ट बनाया होगा, कई लोगों ने बनाया होगा, वो प्रोडक्ट आप मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट। मैंने वैसे आपको हिंट दे ही दिया, मैंने जिस तरह से आपसे बात की इस बारे में, तो आपको हिंट दे दिया है मैंने। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अडेप्ट, प्रॉब्लम आई, हमने अडेप्ट किया, प्रॉब्लम के हिसाब से अपने आप को बदला, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें। क्या है वो ऐसा प्रोडक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, जूम मीट, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, बट एक ऐसा आंसर चाहिए मुझे जो कि, हाँ, नहीं, जेमिनाई एआई बहुत, जेमिनाई नहीं, जेमिनाई में किसी अडेप्टेशन के लिए, वो तो लॉन्च होना था तो वो आ गया। चलिए एक हिंट देता हूं, कोविड 19। कोविड 19 हिंट है, कोविड 19 का। बातचीत ना करें आप सेशन के बीच में कोई भी। ठीक है, आराम से बैठे, घंटे भर का सेशन है, राइट? वर्क फ्रॉम, बहुत बढ़िया, कोविड 19 वर्क फ्रॉम होम अडेप्टेशन निकला, राइट? वो तो अभी भी कर रहे हैं हम लोग। कैसे हम लोग नहीं, प्रोडक्ट का नाम है मास्क। मास्क, राइट? मास्क पहले भी था, बट जो हम लोग यूज करने लगे थे वो मास्क कोविड 19 के बाद यूज करने लगे थे ना, इतने बड़े लेवल पे। और एक और बोलूं मैं, सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर है उसका जो सेल्स आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा मार्केट बन गया था इंडिया का। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट बन गया था इंडिया में हैंड सैनिटाइजर्स का, सिर्फ सिर्फ हैंड सैनिटाइजर का। मैंने जितना डेटा पढ़ा, 13 या 15 बिलियन डॉलर का कुछ मार्केट बना था सैनिटाइजर का सिर्फ इंडिया में। वो भी कितना, 1.5 2 महीने में। अडेप्टेशन प्रोडक्ट है ना। प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, हाँ बहुत, अब सब बता रहे हैं, वैक्सीन, ग्लव्स, बहुत बढ़िया, राइट? तो अडेप्टेशन के लिए हम लोग ने क्या किया, वी हैव डन दिस, ऑलराइट? ये सारे जो मास्क निकला, सैनिटाइजर निकले, दैट इज अडेप्टेशन प्रोडक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं अडेप्टेशन का, तो उसका है सोलर एनर्जी। यस, कितने लोग अपने घर पे सोलर एनर्जी यूज करते हैं? ऑनेस्टली मुझे बताएंगे फटाफट। कितने लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं अपने घर पे? बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, ओके, मेनी पीपल आर यूजिंग इट।
अरे कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेटर वाला वो जो, अरे भाई साहब वो उसमें जो हम लोग देखते हैं ना कैलकुलेटर में वो जो एक छोटी सी पट्टी होती है, वो वाला सोलर नहीं बोला मैंने, प्रॉपर घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे, है मतलब एकदम अलग किस्म के ना। कैलकुलेटर का सोलर एनर्जी हम लोग देखें, वो जरा सी चीज जो यूज कर रही है सही में। ठीक है, वेरी गुड, इन द बिल्डिंग। तो सोलर एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, सोलर एनर्जी को यूज करने के हम लोगों को मतलब एक चैलेंज आया कि किस तरह से यूज कर सके। तो हमने अडेप्ट कर लिया, सोलर पैनल्स बना लिया, और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं अब हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो पे भी करती है, अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाओगे तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी इलेक्ट्रिसिटी जो आप जनरेट कर लो। अपने घर के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, उसके अलावा अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो। ठीक है, दैट्स देयर। अब इसके अलावा आता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बहुत ही मजेदार एक टाइप लगता है मुझे, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत कम। सब्स्टिट्यूट, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट था मार्केट में, उसके लिए एक और प्रोडक्ट लेके आया है। ठीक है, तो नया पुराना के हिसाब से एक बन के आता है यहाँ पे एक कंपैरिजन। माचा, माचा सब्स्टिट्यूट है, वो बस एक वेराइटी है, मॉडिफिकेशन, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट। वेरी गुड, ईयरपॉड्स ब्लूटूथ वाले जिनमें वायर नहीं होता, राइट। बहुत बढ़िया, किसने बोला ये? संयम, मैं देख रहा हूँ संयम इज वेरी गिविंग ऑल काइंड ऑफ 360 आंसर्स मैं बोलूंगा। यस, शैम्पू कंडीशनर, ये कैसे मतलब समझा नहीं। फूड प्रोसेसर, ओके। हाँ, वुड को पीवीसी से सब्स्टिट्यूट किया गया, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस आई वुड से। ठीक है, वुड को क्या, लकड़ी के दरवाजे को क्या कर दिया हम लोगों ने, पीवीसी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बहुत ही अच्छा है ये एग्जांपल, मुझे सही लगता है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड मनीष जी, फाइन। अब इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं, कुछ एक दो एग्जांपल्स देता हूं जो सब्स्टिट्यूट का है। ठीक है, एक तो होता है, आप सबने देखा होगा, अमूल का जो दूध आता था पहले, जो था इंडिया में, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स चलते थे, कई बार मिलावट हो जाती थी। ठीक है, अमूल ने अपना प्योर नेचुरल मिल्क का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब वो सारे के सारे नेचुरल मिल्क नहीं देता है, बट उसका एक प्रोडक्ट आता है जो कि नेचुरल मिल्क है, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है ऑफ एनी मिल्क पाउडर या कुछ भी। ठीक है, तो अमूल ने वो किया, तो ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट टाइप का एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप सबने अच्छे एग्जाम्पल्स तो दिए ही थे। ठीक है, अब आगे हम लोग का एक आई थिंक बचा हुआ है, जो कि है, हाँ, पुट टू अनदर यूज। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि ये आपके शायद दिमाग में ना आए। पुट टू अनदर यूज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है, हम लोग जनरली देखते हैं इंडिया में, कि बनाई किसी चीज के लिए थी बट अब यूज किसी और चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग, पुट टू अनदर यूज वाले। खैर, ये बहुत अच्छा एक फनी एग्जांपल है, कितने लोगों को आता है, देखते हैं चैट बॉक्स में, फटाफट बताइए सभी चैट बॉक्स में अगर किसी को पता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, मनीष जी हैज गिवन दैट आंसर, वेरी गुड। मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि वो सही आंसर देंगे कोई भी, मतलब, बट सही है। इनो यार, इनो, इनो हम लोग कहीं वो किस चीज के लिए बनाया गया था, हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए। इनो वॉज बॉट इन टू द मार्केट, बट यूज किस चीज के लिए करते हैं, कई लोग ऐसा बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं, कभी किसी चीज में, किसी चीज में, खाने पीने में, राइट। इनो को यूज किया जाता है, ठीक है, किसी चीज को फुलाने के लिए। तो इनो हैज बिकम अ पुट टू अनदर यूज टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पुट टू अनदर यूज ऑफ प्रोडक्ट जो है, हम लोग इनो को यूज करते हैं, राइट। यस और नो? करेक्ट, ठीक है। दैट इज फॉर पुट टू अनदर यूज। एंड फाइनली जो है रिवर्स, बैक इन द एरा जाने वाले, जो हम लोग पहले के जमाने में यूज करते थे, उस तरह के प्रोडक्ट्स आप बताइए चैट बॉक्स में, जो आज के टाइम पे बहुत फेमस हो गए हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। रिवर्स, अब पहले यूज करते थे, बीच में यूज नहीं करते थे, अब वापस यूज करने लग गए। रेडियो, हाँ, मिलेट्स, वेरी गुड, मिलेट्स। वैसे करते तो थे बट ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद, राइट, पिछले 10-15 साल से थोड़ा और वो तेजी पकड़ रहा है, गुड। चारकोल पेस्ट इज अ रिवर्स प्रोडक्ट, मतलब पहले यूज करते थे, फिर नहीं करते थे, अब बीच में वापस करने लगे, ऐसा कुछ। चारकोल वाला, मिट्टी के बर्तन, ओके, वेरी गुड, रिवर्स हो रहा है, एग्री। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, फैशन यार। फैशन पूरा इस पे बेस्ड है, अराउंड 30 to 40% फैशन ट्रेंड्स जो इंडिया में चलते हैं, कहीं भी दुनिया में चलते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पहले के ट्रेंड से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो बेल बॉटम्स हो। ठीक है, बेल बॉटम हो गया, या फिर पुराने जमाने के शर्ट्स हो गए, या पुराने जमाने के वुमेन वेयर हो गए, किड्स वेयर हो गए, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी फेमस। तो फैशन ट्रेंड्स जो है कई बार बैक एरा के फैशन ट्रेंड्स के साथ इंस्पायर होके वही पुराने ट्रेंड्स वापस लेके आते हैं। सो ये हो गया हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग का टेक्निक, की किस तरह से नए प्रोडक्ट्स को या नए आइडियाज को जनरेट किया जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके हैं।
फिर आता है मार्केट को रिसर्च करने की टेक्निक। दो ही टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। या तो आप कस्टमर्स को रैंडमली पकड़ के उनके पास क्या दें, या तो इंटरव्यू लें, या तो गूगल फॉर्म दे कि मैं ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहा हूं या सोच रही हूं, आप मुझे बताइए कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। उसमें उनका नाम, जेंडर, एज, ये सब आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बातचीत। मान लीजिए आपको एक मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप जाएंगे टू वुमेन, ऑलराइट, यू विल सेलेक्ट अराउंड 50 वुमेन। उनको आप बताएंगे कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, व्हाट आर योर ओपिनियंस, क्या क्या चीजें हम लोग उसे इंप्रूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एक हो गया कस्टमर इंटरव्यू फेस टू फेस, दूसरा हो गया गूगल फॉर्म जो कि है ऑनलाइन सर्वे। ये करने से आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि आपने जो आइडिया सोचा है वो एक अच्छा आइडिया है भी कि नहीं। क्योंकि कई बार हम लोगों को अपना आइडिया बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये आइडिया 400 करोड़ वाला आइडिया, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो बिजनेस के साथ यही प्रॉब्लम है। तो अगर आपको आइडियाज को फिगर आउट करना है कि हाँ अच्छा है या नहीं, तो आप मार्केट रिसर्च करना मत भूलिएगा। आप सभी हो सकता है अच्छा बिजनेस भी चला रहे हो, बट ये एक चीज आप छोड़ रहे हैं, कस्टमर्स का इंटरव्यू करना और ऑनलाइन सर्वेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वंस प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो उनसे फीडबैक लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर एवरीबडी, एवरीवन? यस, तो ओके फाइन, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। स्वॉट एनालिसिस, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप बिजनेस के लिए कर सकते हो, आप अपने आप के लिए कर सकते हो, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। और अगर आपका स्वॉट एनालिसिस क्लियर है अपने दिमाग में, तो आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाओगे। इसमें दो पार्ट्स हैं, एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि इंटरनल है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो है एक्सटर्नल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ में आप क्या बोलोगे, आपका या फिर आपके बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है, जो आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो किसी और में नहीं, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेंथ। वीकनेस का मतलब जो आपको लगे कि ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, यहां पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, वो हो गया वीकनेस। ये है इंटरनल, बिजनेस की इंटरनल चीजें जो आपको पता है आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे मार्केट में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आर्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीजें आपको पता लगनी चाहिए। और ये क्या बोलेंगे आप, एक्सटर्नल चीजें बोलेंगे, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड करता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फिर आता है थ्रेट। हर बिजनेस को कंपटीशन, कैपिटल, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स, इन सारी तरह के बैरियर्स को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये क्या है, बिजनेसेस के लिए क्या है, एक थ्रेट है। और ये थ्रेट्स को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका थ्रेट क्या है, लिख के नहीं रखा है, पता नहीं है, तो आप उसे मिस कर दो। और अगर मिस कर दोगे तो बिजनेस में कहीं ना कहीं घाटा होगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? सो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये एनालाइज आप कर लेंगे तो आपका पूरा आइडिया जनरेशन का जो पार्ट है वो हो गया पूरा। उन सातों में से आप एनालाइज करके एक आइडिया बनाएंगे या दो तीन आइडिया बनाएंगे, उसका मार्केट रिसर्च करेंगे, कस्टमर इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, और फाइनली करने के बाद आप बैठेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो आइडिया है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है। समझ में आ गई बात? स्ट्रेंथ वीकनेस इज कंट्रोलेबल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर अनकंट्रोलेबल, उस पर आपका कोई जोर नहीं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस और नो? यस, चलिए, ऑल राइट, ग्रेट। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर द सेशन, फॉर टुडेज सेशन आइडिया जनरेशन के बारे में। बाकी चीजें अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बिजनेस प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम लोग देखेंगे बिजनेस टीम बनाना। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मिस मत कर दीजिएगा। इसमें प्रोसेस है, एक सिंगल चीज आपको दिखाऊंगा मैं, 8-9 उसमें फैक्टर्स हैं, ठीक है, 8-9 उसमें डब्बे हैं, ठीक है, उनको कैसे फिल करना है, ठीक है, किस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप करना है, हर चीज को। अगर आपके पास पैसे नहीं है किस तरह से उनको प्रोक्योर कर सकते हैं, रिसोर्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, किस तरह से उनको लेके आना है बिजनेस के अंदर, सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस, ऑल राइट, फाइन। मीनवाइल मैं एक आपको काम कर रहा हूं, आई विल जस्ट पुट द रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ द वर्कशॉप अगेन, ताकि जिनको भी आफ्टर दिस थिंग आपको रजिस्टर करना है तो यू कैन जस्ट रजिस्टर, जिन लोगों ने ये पहला सेशन फ्री अटेंड किया। सो आई एम जस्ट क्विकली पुटिंग इट अप। जी, all right, now I will request the Apex team, if there is anyone who is giving the vote of thanks, kindly give. Anybody?
द एपेक्स टीम, वोट ऑफ थैंक्स कौन देने वाले? Yes, sir. 2 minutes. ऑलराइट, फाइन. सो टिल देन हम डाउट्स ले लेते हैं. आपको कोई भी डाउट है अपने बिजनेस को लेकर के, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टे फॉर 2 minutes. ऑलराइट. Thank you so much, Rishabh ji, for the insightful session. I hope सबने बहुत कुछ सीखा होगा और ये तो एक जर्नी है सीखने की, आज शुरू हुई है, तो बने रहिएगा हमारे साथ 21 तक. मैं आमंत्रित करूंगी हमारे JLW चीफ सेक्रेटरी रितु जी चौरडिया को कि वे आभार के लिए यहाँ पर अपना वह वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें. रितु जी चौरडिया. मैम रितु मैम नहीं है. ऑलराइट. तो ऑन बिहाफ ऑफ रितु जी मैं आमंत्रित करूंगी गुजरात जोन की को कन्वीनर नीता जी रूपाणी को कि उपस्थित सभी लोगों का यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स और आभार प्रकट करें. नीता जी. Jai Jinendra to everyone. I think vote of thanks सबसे पहले मुझे ऋषभ जी को करना चाहिए क्योंकि this warm up first session was amazing, ऋषभ जी, where I think जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो भी करवा पाएंगे. So first of all, thank you so much for a very insightful first day of our workshop. Secondly, I will be thanking all the participants who were present today for attending this and hoping to have more and more people registering to it. Thank you so much. Thank you, Sangeeta ji. We have other dignitaries from Apex also. Not sure how many of them are still there. But thank you very much, Trishla ji and Ami ji, as you were the ones who helped us for the registration too. RSVP का आपने ध्यान रखा. Thank you so much. All right. Thank you so much, Neeta ji. And Sangeeta ji, now I would like to take up the doubts in the session. Doubts के लिए हम open हैं. We'll be here for the next 5 to 10 minutes and we'll be taking all the doubts. किसी को भी कोई doubt हो regarding your business शुरू करने के लिए या कुछ भी अगर आपको doubt हो, for the next 5 to 10 minutes we'll be taking it. My number is there in the group in case if someone needs it. Yeah. Yes, any doubts, please ask me. All right. Shweta Bagrecha wants to ask now. Shweta ji, please unmute her. Shweta ji, someone. Yeah, please ask Shweta ji. I think you can unmute, right? Yes, you can unmute now. Shweta ji. You can unmute now, ma'am. I have given the permission. Yeah, I got it now. Hello, Jai Jinendra, everyone. So myself, Shweta Bagrecha from Surat. Rishabh ji, I have just started my new brand. It's a silver gifting brand, name as Orista. I'm little confused to how I can get the quick marketing. यानी थोड़ा मार्केटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर स्लो. तो मुझे as this is a season for gifting, so how should I reach people soon? How is it possible? Do we have some techniques regarding this? All right. So the first tip which I'll give is that to break a myth that fast marketing, quick marketing जैसा कुछ भी नहीं होता. It is just that how smart you are while you are marketing your product. ठीक है. मैंने कितने लोगों को देखा है that they feel like अपने प्रोडक्ट के बारे में व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालने से और इंस्टाग्राम पे डालने से, फेसबुक पे डालने से और 3-4 लोगों के साथ मे बी कोलैबोरेट करके फायदा मिल जाएगा एंड उनका प्रमोट हो जाएगा. इट इज गुड. इट इज जस्ट गिविंग पीपल इन्फॉर्मेशन. वो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है. वो आपको वो लोगों को आपके प्रति इट्स नॉट अपीलिंग देम कि आओ और मेरा प्रोडक्ट लो. ठीक है, अच्छी बात है, आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया. बट द मेजर थिंग इज दैट आप मार्केटिंग किस तरह से उस चीज को करते हो. एंड फॉर मार्केटिंग देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. देयर इज डिजिटल मार्केटिंग विच इज अ बिग थिंग. डेटाबेस कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं 50 लोगों को जानती हूँ, क्या मार्केटिंग करना शुरू करूँ.
आप शुरू कीजिए 50 लोगों से, मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, मेक अ कम्युनिटी, गिव इट टू देम एंड आस्क देम पोलाइटली दैट इफ यू फील दैट आवर प्रोडक्ट इज नाइस, एंड आई एम श्योर आपने कई लोगों को अब तक योर क्लाइंट्स यू हैव, राइट? तो Yes, yes. प्लीज टेक फीडबैक्स, टेस्टिमोनियल्स एंड क्योंकि ये जो चीजें हैं, और वो जब आप स्टेटस पे डालेंगी ना, एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। सभी लोग आज के टाइम पे डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि प्लीज कम विजिट माय स्टोर, टेक माय प्रोडक्ट। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। यू जस्ट शो इट टू देम ना कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बेचा था, हमारे क्लाइंट्स हैप्पी है, तो बाकी आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा दैट प्लीज टेक माय प्रोडक्ट। दे हैव द कॉन्टैक्ट नंबर, दे विल क्लिक ऑन इट, दे विल कॉन्टैक्ट दैट श्वेता जी आई नीड योर सर्विसेज, दैट्स इट। आप उनको बोल ही क्यों रहे हो कि आप आके मेरा प्रोडक्ट लीजिए? नॉट नीडेड, नंबर वन। नंबर टू, सेल्स के लिए आप अच्छे कंटेंट को बनाना शुरू कीजिए। आपका कंटेंट आप कोलैबोरेशन पे ढालिए, व्हाट्सएप पे ढालिए, फाइन। एक दो दिन बाद उसके ऊपर आप एड्स रन करना शुरू कीजिए, और वो भी टारगेटेड एड्स। ऐसा नहीं कि एड में 10,000 रुपए लगा दिया और भेज दिया मतलब दुनिया भर में, नहीं। यू हैव टू टारगेट, और उसमें ऑप्शंस होते हैं, व्हाट इज द एज ग्रुप, व्हाट इज द जेंडर, व्हाट इज द इंटरेस्ट, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, सब कुछ वो आप सेलेक्ट You're करें। talking about like boost करते हैं videos. बूस्ट नहीं, बूस्ट इज No. तो इट्स वेरी सिमिलर, बट मेटा बिजनेस सूट नाम की एक चीज होती है, जिनका Okay. एक फेसबुक अकाउंट है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट डेड भी है चलेगा, अपने इंस्टाग्राम को एक फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक करके रखिए और मेटा में जाके एड्स को रन कीजिए, क्योंकि मेटा में टारगेटिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है? Okay. इंस्टाग्राम पे शायद इतने नहीं, ठीक है? और एड्स भी आपको 10,000 लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 86 रुपीज, जस्ट 86 रुपीज, Okay, ठीक है? nice. 86 रुपीज से आप शुरू कर सकते हैं। यू कैन गो टिल 41,000 रुपीज अगर आप चाहें एक सिंगल एड के लिए। दैट इज Oh, द पावर, ऑलराइट? सो right. आपको एक तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, एंड देन ट्राई टू बी स्मार्ट व्हाइल यू आर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स ऑन Right. डिजिटल मीडिया, राइट? थैंक यू। Okay. Okay. Thank you so much. यस, एनी अदर डाउट? Somebody has texted me, I think message call dhala maine uske baad. Okay, so they have asked me that, sir, I have a very small business and I just have 3 to 4 people working under me. So how to scale it up and how to take it forward? I am from a very small place like Bhuj. So देखो, भुज की जो आपको लगता है कि एक बैरियर है, वही उसकी खासियत है, ठीक है ना? भुज हो गया, नवसारी हो गया, वलसाड़ हो गया, ठीक है, नरोड़ा हो गया, ये सारे जो जितनी भी जगह हैं गुजरात में, छोटी छोटी, या फिर आप किसी भी छोटी जगह से बिलोंग करते हैं इंडिया में, उसकी खासियत ही ये है कि दैट यू आर नियर द रूट्स, ठीक है? उसको एज अ बैरियर मत ट्रीट कीजिए आप। तो आपकी जो 3-4 लोग हैं, पहली बात आप उनको स्किल अप कीजिए, उनको चीजें सिखाइए, बताइए कि ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, नई मतलब जमाने के हिसाब से। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है स्केल अप करने के लिए? प्रोडक्ट्स को आप क्वालिटी में बेटर कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, वही फीडबैक लीजिए। अब फीडबैक जो है सिर्फ सिटीज के लिए नहीं है, अगर आप गांव में भी एक बिजनेस खोल के रखें, आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। लोग, आप अगर आप बोलोगे कि आइए मेरा प्रोडक्ट लीजिए, लोग इतना भरोसा नहीं करेंगे, बट अगर आपने उनको दिखा दिया कि सामने वाला मेरे प्रोडक्ट से संतुष्ट है, तो वो 110% आपका प्रोडक्ट लेंगे। ओके, वो लेंगे, एटलीस्ट सोचेंगे उसके बारे में, बस वो सोचना है उनको। अगर उन्होंने सोच लिया तो उनको पसंद भी आ जाएगा, और पसंद आ गया तो वो ले भी लेंगे। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये सारी चीजें आप फोकस करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यस। रितेश जी, देर इज वन स्मॉल थिंग, आप कभी भी सेल्स को मार्केटिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है? इफ दिस इज अ पेन फॉर एग्जाम्पल, अब इस पेन को मुझे बेचना है, ठीक है? पेन को मुझे बेचना है तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ। उनको बोल सकता हूँ कि दैट सर, दिस इज माई पेन, दिस फॉर 20 रुपीज, प्लीज टेक माई पेन, प्लीज बाय माई पेन। दिस इज कॉल्ड सेल्स। ओके, सेल्स। मार्केटिंग क्या होता है? सो दिस इज माई पेन, ओके, एंड इट इज वेरी स्मूथ टू राइट, इजी टू हैंडल, द ग्रिप इज वेरी गुड, बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी, और लीक नहीं करता है, ठीक है? एंड आई हैव सोल्ड दिस पेन टू मोर देन 2 to 3,000 कस्टमर्स इन द लास्ट 1 month। सो प्लीज ट्राई दिस, बस। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। आपने पूरे इस भाषण में कहीं भी आपने बोला दैट प्लीज बाय माई प्रोडक्ट, डिड यू एवर से? नहीं। बट जो आपने बोला था प्लीज बाय माई प्रोडक्ट से ज्यादा इंपैक्टफुल क्या रहेगा? ये जो सेकंड मैंने आपको बोला, यस और नो? ठीक है? सेल्स और मार्केटिंग में फर्क है, वो फर्क आप जानेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। और मार्केटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रांडिंग, और उस ब्रांडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स वाले पार्ट, ठीक है, इन द 4th लेक्चर। पूनम जी, प्लीज ड्रॉप अ हाई ऑन द एडमिन ऑफ द, आई जस्ट गिव यू माई नंबर, प्लीज ड्रॉप अ हाई देयर, मैं आपको लिंक डायरेक्टली सेंड, राइट?
Yes, please check your email. Thank you. Any other doubts? Please tell me, if any. Women, all of you here, I request अगले 5 या 6 दिन सेशंस को मिस मत कीजिएगा. वैसे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम रहती हैं और कई बार हम लोग खुद वो कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइसेस करने की आदत women generally have this inbuilt, at least in India. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कई बार अपने बारे में सोचना. सो प्लीज, दिस इज फॉर यू टू स्टार्ट योर सेकंड इनिंग्स. अपनी लाइफ में आप अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकती हैं. अब बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में आपने बहुत सोचा है, आगे भी सोचेंगी, बट अब ट्राई टू बिकम योर सेल्फ रादर देन जस्ट बिकमिंग समवंस मदर, समवंस वाइफ एंड ऑल. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम. Anybody else with anything else? सौरभ जी एकदम चिल होके हमारा सेशन देख रहे हैं. ही इज हैविंग अ गुड टाइम. आर यू सौरभ जी? ओके, he is okay. Sarita ji, thank you so much. And I request you, if you like this session, we'll start the re-registrations now and at 4:30, and you can just ask the people to register. All right. Anything else? Any other doubts? Nope. Online business, digital marketing, of course we will be learning about that. उसके बिना मार्केटिंग पूरी नहीं हो सकती, राइट? आज का जमाना नहीं है ना, राइट? रेडियो न्यूज़पेपर में, वो गया जमाना. नए जमाने के हिसाब से मार्केटिंग सीखी. ठीक है, मार्केटिंग अगर अच्छे करेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा रन करेगा, पैसे भी अच्छे कमाएंगे आप सभी. All right, fine. I think we are done. 4:20 is the time, and कल से मैं सेशन में 2:45 जुड़ूंगा. 15 minutes before the session and 15 minutes after the session, we will be having doubt discussions. Any kind of doubt in your business, कोई ऐसी चीज भी अगर है, if you couldn't tell me in the chat box, अगर आप मुझे पर्सनली बताना चाहते हैं, क्योंकि सबके बिजनेसेस एक तरह के नहीं होते. कई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, राइट, टू सर्वाइव इन द बिजनेस. तो कई बार ऐसा हम लोग शाय फील करते हैं कि बोले नहीं बोले कैसा लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट. कुछ नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी. हम सभी बिजनेस को उसी लेवल से शुरू करके आए हैं. ऑलराइट, एंड अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, कई लोगों को एक बैकिंग रहती है, फैमिली से कैपिटल मिल जाता है, खुद के सेविंग्स होते हैं. कई लोग जीरो से शुरू करते हैं, एंड जीरो से शुरू करने वाले अक्सर कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं. सो यू कैन reach out to me. We will have a discussion about it and I'll help you as much as possible. All right. Fine. Okay, so we'll meet tomorrow at sharp 3 p.m. doubt discussions के लिए 2:45 p.m. and I want everybody to start joining on time. 3 बजे के बाद जिनको भी लगता है कि सेशन शुरू नहीं होगा, 5 मिनट तो लगेंगे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं. All right. Thank you so much. Have a great time. संगीता जी, over to you. थैंक यू सो मच ऋषभ जी एंड सभी लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू. और कल जैसे ऋषभ जी ने बताया, सब 2:45 प्लीज ज्वाइन करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 4:30 के बाद लिंक ओपन हो रही है, तो प्लीज ज्वाइन. थैंक यू एपेक्स टीम. प्रियंका जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल जो हमारा कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी ऋषभ जी के साथ, अपने गुजरात जोन का करवाया. थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी इस सेशन के लिए मेहनत की है. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो शार्प 2:45 p.m. थैंक यू. Thank you so much.